अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शाज़ी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ब्रिज के बारे में बताऊंगी कि जिसे देखकर सुनकर आप दंग भी हो जाएंगे और हैरान भी रह जाएंगे कि हमारी दुनिया में इस तरह के भी ब्रिज मौजूद हैं। लेकिन ये सारे ब्रिज आपको चाइना और उसके आसपास के एरिया में मिलेंगे। आप बहुत से ब्रिज ऐसे हैं जैसे कि आपको देख के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे बीच हैं कि जिनके साइडों से पानी के फव्वारे निकलते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि फिल्मी सीन बनवाया गया हो और कुछ ऐसे आपको ब्रिज दिखाई देंगे शीशे के कि आपको यकीन नहीं आएगा। हो सकता है कि आप में से कोई भी इतना जो है दुनिया नहीं घूमता हो, ना देख सके, तो सोचा मैंने कि क्यों ना आपको हम घर बैठे जो है इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन दें। तो आज मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। ये साउथ कोरिया में जो है बैम्बो ब्रिज है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ख़ास तौर से रात में जब म्यूज़िक बजता है उसके हिसाब से जो है इसमें फव्वारे निकलते हैं और लाइट जो है पास होती है। ये नहायत ही बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई देता है कि चारों तरफ जो है फव्वारे और लाइट हो। लेकिन दिन में भी ये सिर्फ जो है फव्वारे दिखाई देते हैं, जबकि रात में जो है इसका मंजर बहुत अच्छा और दिलकश दिखाई देता है। ये साउथ कोरिया में बहुत मशहूर ब्रिज है और नहायत खूबसूरत है और आप देख भी रहे हैं कि लाइटिंग और फव्वारे इसकी वजह से ये मशहूर। गोल्डन ब्रिज ये एक ऐसा ब्रिज है जो लोगों को नेचुरल जो है व्यू दिखाता है। ये जो है 1034 की बुलंदी पर है और इस ब्रिज के चारों तरफ जो है हरियाली मौजूद है। और सबसे ये कि इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए 2 हाथों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हाथों को देखकर लोग उससे भी ज़्यादा ब्रिज पर आते हैं। ये गोल्डन ब्रिज सबसे पहले इंटरनेट पे ही वायरल हुआ था और ये वायरल होने के बाद लोगों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होती चली गई। ये ब्रिज 150 मीटर लंबा है जो कि हरे भरे पौधों से घिरा हुआ है और ये लोगों का जो है मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर उनको मज़ा आता है। ये ब्रिज जो है वाकई बहुत अमेजिंग ब्रिज है। ये ब्रिज जो है रोलिंग ब्रिज है जो कि लंदन में वाक़ है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि बाकी ब्रिज की तरह ये एक जगह फिक्स नहीं रखता बल्कि ये रोल होकर एक सर्कल की शक्ल में आ जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल हो रहा होगा कि इस ब्रिज को बनाने का मकसद क्या था, कि अगर इसको फोल्ड होकर ऐसे सर्कल में ही रहना है तो इसको ऐसा डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस डिज़ाइन को इसलिए बनाया गया कि इस ब्रिज को जो है नहर के ऊपर लोगों को गुजरने के लिए बनाया गया था। मगर मसला ये था कि ब्रिज के नीचे से कश्तियों को भी जाना था और इस ब्रिज के नीचे से जगह नाकाफ़ी थी, लिहाजा ऐसा ब्रिज डिज़ाइन किया गया जो बाकी ब्रिज की तरह जो है मुख्तलिफ हो। मगर जब यहाँ से कोई कश्ती के गुज़रती है तो ये जो है फोल्ड हो जाता है। बस इसकी यही खासियत है कि जब कश्ती निकल जाती है तो ये बिल्कुल ब्रिज की तरह हो जाता है और जब कश्ती आती है तो ये खुद ब खुद जो है इसको फोल्ड कर दिया जाता है। बांद्रा वाली सी ये जो है ब्रिज इंडिया में मौजूद है जो कि बम्बई में है और ये 2000 में जो है स्टार्ट किया गया था और 2009 में जो है ये ब्रिज कंप्लीट हो गया था और इस तरह 24 मार्च 2010 को जो है लोगों के लिए इसे ओपन कर दिया गया था। इस ब्रिज के ऊपर से 37,000 जो है गाड़ियाँ जाती हैं और ये फोटोग्राफी के लिए भी अमेजिंग लोकेशन है और ख़ास तौर पर यह रात के वक्त जो है फोटोग्राफी के लिए ज़बरदस्त है और बहुत सी मूवी में भी इस ब्रिज को दिखाया गया है। आपने अगर इंडिया की मूवी देखे हो तो उस फिल्मों में जो है इस ब्रिज का जो है व्यू दिखाया गया है और वाकई इसमें जो है रात का व्यू बहुत ही दिलकश होता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है।
एक और ये किर्लोस्कर जो है ब्रिज है जो कि चाइना में मौजूद है। इस तरह के चाइना में न जाने 2300 के करीब ब्रिज मौजूद है। इस ब्रिज के शीशे में जो है सेंसर लगा हुआ है। इसकी जो ख़ास बात यही है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है कि अगर आप इस पर चलते हैं या दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सेंसर जो है, सेंसर की वजह से वो जो एरिया है वो चटक जाता है और ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है या आप जो है ना बस अल्लाह ही मालिक है, आप गिर पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये बहुत चाइना में बनाया गया है। इसका मकसद भी क्रॉस करना है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये, और सबसे बड़ी बात ये कि हाइट पे, और फिर सबसे चीज़ ये कि शीशे का, अगर आप इस पर चलें और ज़्यादा ज़ोर दे के चलें या वैसे ही चलें तो आपको डर लगता है। और जब ये इसका सेंसर ऐसा है कि शीशा आपका चटक जाता है तो आप डर जाते हैं कि ये क्या, इसका मतलब है कि हमारा आज आखिरी वक्त आ गया और हम चल चलाओ को पढ़ लें। तो इस सिर्फ सेंसर लगाए गए हैं जो कि देखने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ऑरिजिनल दिखाई देता है, और पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो डर जाते हैं इसको देख के, कहीं ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। ये ब्रिज जो है इटली में मौजूद है, लेकिन इस ब्रिज में ये ख़ास बात है कि पहले यहाँ पे जो है शॉप्स वगैरह मौजूद थी, शॉपिंग मॉल खुले हुए थे और अभी भी है, लेकिन पहले क्या था, शॉप्स डबल जो है मंजिल तक बने हुए थे और उसके अलावा यहाँ पे पहले कसाई वगैरह, गोश्त, हर किस्म की शॉप थी। तो चूँकि ये लकड़ी पे बनाया गया था तो इसलिए जो है कसाई वगैरह को जो है वहाँ से रिमूव कर दिया गया। जो हार्ड वर्क का काम करते थे उन सबको हटा के अब ये पूरा शॉपिंग मॉल बना दिया गया है। यहाँ पे ज्वेलरी या छोटे मोटे जो चीज़ें उन सब की जो है यहाँ पे शॉप्स खुली हुई हैं जो कि बहुत मशहूर है इटली में। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक और सबसे ऊंचा ब्रिज है जो कि पूरा जो है शीशे से बनाया गया है। और ये पूरा जो है जब शीशे से, गिलास के मटेरियल से बना हुआ है, और जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो आपको नीचे की ज़मीन, आपको पता है कितनी फिट दिखाई देती है? नीचे की ज़मीन 1 फिट दिखाई देती है। यकीनन मेरी तरह आपको भी ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह शीशे के ब्रिज पर चलना सेफ हो सकता है। तो इस गिलास ब्रिज के जो मालिक ने, उन्होंने जो है इस खदशात को भी दूर करने के लिए इस पे जो है बहुत सारे तजुर्बात किए, सब लोगों को एक साथ इस पे चलाया और उस पे कहा कि आप इस पे कूदें। इसके अलावा ये जो इतना बड़ा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है उस पर इन्होंने जो है गाड़ी भी चलवाई और जो है ना गाड़ी से भी, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है। उसके बाद फिर हथौड़े से जो है शीशे पे जो है मारा गया, लेकिन स्क्रैच आया। इसके अलावा आपकी जो इसकी वो स्ट्रक्चर था वो वैसी की वैसी ही था। इस जगह मजबूत रहा क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसमें जो शीशे का इस्तेमाल किया गया है वो 2 इंच मोटा है और इसकी भी 3 लेयर्स लगी हुई हैं। यानी कि ये दुनिया का पहला शीशे का ब्रिज नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी शीशे के ब्रिज पाए जाते हैं। ये फकीक विल स्कॉटलैंड है जो कि चाइना में मौजूद है। इसको इस पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया था क्योंकि नीचे जो है दरिया समंदर था और जो उसकी कश्तियाँ थी उसको जो है वहाँ पे कैसे ऊपर लाया जाए। तो इस तरीके से उसको इस तरह डिज़ाइन दिया कि नीचे से ये जो है कश्तियों को उठाता है, उठाने के बाद ये ऊपर जो है घूमता है और घूमने के बाद इसको ये ब्रिज की शक्ल में आ जाता है और इस तरह कश्ती जो है पानी से ऊपर आराम से आके और जो है चली जाती है। तो इसका पर्पस एक यही था ताकि जो है समंदर में से जो कश्ती है उसको आराम से भी उठा लें क्योंकि नीचे पानी था और ऊपर ब्रिज भी बनाना इनको था। तो इस तरीके से ये इस तरह डिज़ाइन किया गया। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ब्रिज बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। ये ब्रिज लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो है कंफ्यूज ब्रिज है क्योंकि इस ब्रिज को देखने पर समझ ही नहीं आता है कि ये बना कैसे है। और दोस्तों एक बात बताऊं कि इस ब्रिज को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। जो गाड़ियाँ आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रही हैं उन गाड़ियों को नीचे से निकलने के लिए एक पैनल बनाया गया है जहाँ से वो गाड़ियाँ, हमें तो लगता है कि वो पानी में जा रही है लेकिन दर हकीकत उसके ऊपर एक पैनल है और पैनल के नीचे से ये गाड़ियाँ गुजर जाती हैं और फिर उसके ऊपर जो है वाटर बेस बनाया गया है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का अनोखा कारनामा है और ये ब्रिज 2002 में ओपन कर दिया गया था और इस ब्रिज पर 28,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल कर जाती हैं।
कुछ लोग इसको जो है गाड़ियों का ब्रिज समझते हैं, मगर जब उनको वाटर ब्रिज देखने को मिलता है तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है और सबसे मज़े की बात ये है कि ये पूरा फुल लकड़ी से बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये पानी में लकड़ी जो है ख़राब ना हो जाए, तो जो लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो पानी में ख़राब नहीं होती है। आप जो है जब इसमें जाएंगे तो आप ये पुल से आराम से आप पानी को छूकर देख सकते हैं, और जो इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो पानी से ख़राब नहीं होती है। इसी वजह से इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है। और इसको बनाने का मकसद एक और ये भी था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनका जो वाक़या था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस्राइल की फ़ौज को अपने साथ लेकर निकले तो फ़िरौन की फ़ौज ने उनका पीछा किया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को लेकर समंदर के किनारे पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ कर उसमें बीच में एक रास्ता बना दिया। आपके गुजरने के बाद जब फ़िरौन ने भी उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को आपस में इस तरह जोड़ दिया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ गर्क हो गया। तो यहाँ पे ये मैं बात बता दूँ कि इस जो ब्रिज आप ये देख रहे हैं ये इसी वाक़े के हिसाब से उसकी मुनासबत से ये बनाया गया, और यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या था और इसकी वजह से ये ब्रिज बनाया गया जो कि बहुत मशहूर है, फेमस है और इसे लोग देखने भी आते हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मैंने आपको घर बैठे आपको जो है इटली, चाइना, लंदन में घुमा भी दिया और वहाँ के जो फेमस जो है ब्रिज थे उनको भी दिखाया, जिसमें शीशे से बना हुआ आसमान को छूता हुआ ब्रिज, और ऐसा ब्रिज जिसके चारों तरफ से पानी के फव्वारे निकलते हों, ऐसा ब्रिज जैसे कि आपने कभी देखा हो कि ये फिल्मी सीन ही लगता हो। तो आज की वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प ब्रिज के बारे में बताया, क्योंकि शायद इन तमाम ब्रिज को जाकर देखना मुमकिन ना हो, इसलिए आप घर बैठे इन तमाम ब्रिज को देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। क्यों? तो कैसी लगी ये वीडियो? आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को घर बैठे इतनी अच्छी फेमस जो है ब्रिजेस के बारे में बताया, जो कि फेमस भी थी और मशहूर भी थी, और जिस लिहाज से शीशे के लिहाज से थी या किसी भी लिहाज से फेमस थी वो मैंने आपको बताया। तो चलती हूँ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।